स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो है वायरल क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया हूँ। 40 में से आपका 30 से 35 क्वेश्चन आपका जरूर आएगा जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख के ही आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिया गया है। चार ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन जो है परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। √81 यानी कि √81 जो है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। 1.27 बराबर है। यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को दे दिए गए। मैं यहाँ पे देखिए आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। यहाँ से मैं आप लोग को क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। आप लोग हो सके तो इस क्वेश्चंस को जो है अपने नोट्स कॉपी या कॉपी में जो इसको नोट करके इसका आंसर खुद से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और खुद से इसको बनाने के बाद इसका आंसर मिला लीजिएगा वीडियो से ही। तो इसका जो मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग को, इसका जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14/11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला गया है 6√6 + 2√2 बराबर है। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तीसरा का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा इससे मैच नहीं करेगा, तो इसमें आप लोग टिक मार दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 84 का पावर जो है 84 का जो पावर है 3/4 है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा गया है 81 का पावर जो है 3/4 है, ठीक है। इसका वैल्यू आप लोग से पूछा जा रहा है। तो जो इसका वैल्यू होगा आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो वैल्यू आएगा 27 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए। निम्न में से जो है कौन बहुपद है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिया गया है। चार ऑप्शन से पूछ रहा है कौन जो है बहुपद है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे x³ इंटू, यहाँ पे देखिए दिया गया है x³ इंटू 2 प्लस, एक मिनट, x³ इंटू 2 + 3x²। 3x² का मान पूछ रहा है आप लोग से। तो इसका जो x का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से आप लोग को जो है x का वैल्यू निकालना है। तो x का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आपका 5 आएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसको निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 4x + 3x² + 1 को 1 + x से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। यानी कि यहाँ पे जो भाग देने के लिए बोल रहा है, यानी कि 1 + x से जो भाग देने के लिए बोल रहा है कि इसमें 4x + 3x² + 1 को, ठीक है। तो जो इसका भागफल आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग। तो मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो भागफल आएगा 1 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। x³ - 5x + 1 का गुणनखंड है। यहाँ पे इसका गुणनखंड पूछ रहा है। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि x - 2 और x - 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो वैसा बिंदु जहाँ पे दोनों निर्देशांक मिलते हैं उसको हम लोग जो है मूल बिंदु कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मूल बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 10 में देखिए। बिंदु 3,1, बिंदु 3,1 का कोटि पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन जो है रैखिक समीकरण है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए गया है। चार ऑप्शन से पूछ रहा है कौन जो है रैखिक समीकरण है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में।
समीकरण x प्लस थ्री वाई की तुलना समीकरण जो है x प्लस थ्री वाई की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से करने पे एक कॉमा बी एवं सी का मान होगा। तो यहाँ पे जब आप लोग तुलना कीजिएगा तो जो आपका ए और बी और सी का जो मान आएगा वो आपका आएगा ए इक्वल टू वन आएगा, बी इक्वल टू माइनस थ्री आएगा और सी इक्वल टू जीरो आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। समीकरण 5x प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर का हल है। तो यहाँ पे जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, 5x प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो आपका -1 आएगा और जो y का वैल्यू आएगा 3 आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14। y इक्वल टू थ्री का आलेख समांतर होता है। y इक्वल टू जो है थ्री का आलेख जो होता है किस पे समांतर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, x अक्ष पे होता है। ठीक है, x अक्ष के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक बिंदु की विमाओं की संख्या है, एक बिंदु की जो विमाओं का संख्या होगा वो 0 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 65 डिग्री का समपूरक कौन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है 65 डिग्री का जो है समपूरक कौन कौन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी होगा इसका ऑप्शन नंबर 115 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आकृति में पी क्यू समानांतर ए बी है तो एक्स का मान होगा। एक्स का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर बता दो। इसमें जो एक्स का मान होगा 68 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर इक्वल टू, त्रिभुज पी क्यू आर में जो है कोण आर इक्वल टू कोण पी है तथा क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान पूछ रहा है। तो पी क्यू जब आप लोग यहाँ से निकालिएगा ना, तो जो पी क्यू का मान आएगा वो आपका 8 सेंटीमीटर आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कौन सी है। त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज मान के चलिए, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो कोण बी है, जो कोण बी है और कोण जो सी है दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और कोण बी का जो मान है 70 डिग्री है। ठीक है, तब कोण ए का मान पूछ रहा है। यहाँ पे जो कोण ए है इसका मान पूछ रहा है। तो जो इसका आंसर होगा आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका में जो कोण ए का मान होगा वो 40 डिग्री है। समझे आप लोग कैसे निकला। देखिए, टोटल एक त्रिभुज में कितना मान होता है, टोटल टोटल जो है तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन इसमें क्वेश्चंस में बोला गया कोण बी बराबर कौन सी है, जिसमें कि कोण मान के चलिए कोण बी जो है 70 है। कोण बी कितना है, 70। लेकिन कोण सी भी कितना है, कोण सी भी 70 है। ठीक है, तो 70 70 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 140 हो गया। तो दो कोण मिला के जब 140 है तो तीसरा कोण हमको निकालना है। तो 180 में से जो है 140 को माइनस कर देंगे हम, यहाँ से जो वैल्यू आएगा 40 डिग्री आएगा। तो हमको पता चल गया कि जो तीसरा कोण यानी कि कोण ए है उसका वैल्यू कितना है, 40 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 40 डिग्री। 20 क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज की तीन भुजाएं हो सकती है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सा समूह जो है त्रिभुज की तीन भुजाएं हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इसमें यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं हैं और उनका जो अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की कोई दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वाग्रसम होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। एक वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, एक वर्ग का जो है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यदि ए बी सी डी चतुर्भुज में कोण ए इक्वल टू कोण सी है और कोण बी इक्वल टू कोण डी है, ध्यान से देखिएगा, तथा विकर्ण जो है ए सी और विकर्ण बी डी है, तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। यहाँ पे कंडीशन दे दिए गया आपको और कंडीशन देने के बाद पूछ रहा है कि वह जो है कौन सा चतुर्भुज होगा।
तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आयत चतुर्भुज होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकता है। एडी जो है त्रिभुज एबीसी की माध्यिकता है और ए बी सी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए आर ए डी सी का मान होगा। तो इसमें जो ए डी सी का मान होगा वो आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 16 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आकृति में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल है। इस देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में पूछ रहा है कि जो चतुर्भुज दिया हुआ है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बता दूँ, इसका जो क्षेत्रफल होगा डी सी इंटू डी एल होगा, यानी कि डी सी इंटू क्या हो जाएगा, डी एल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 जो है असंरेखी बिंदुओं से होकर जो है टोटल एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 27 देखिए, चित्र से x का मान है। यहाँ से जो देखिए चित्र दे दिया गया, इस चित्र से जो आपको x का मान निकालना है, मैं यहाँ पे निकाल दिया हूँ, डायरेक्ट आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो जो x का मान होगा 40 डिग्री होगा, x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसके केंद्रक से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। तो इस यहाँ से जीवा की जो लंबाई निकलेगा वो 12 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना निकलेगा, 12 सेंटीमीटर। 29 देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना जो है संभव नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 इंटू 1/2 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई होगी, कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 यहाँ पे जो है अच्छा से दिख नहीं रहा है, इसको इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। अब आते हैं 32 में। 32 में पूछ रहा है, एक घनाभ में कितने किनारे हो सकते हैं। एक घनाभ में कितने किनारे हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2πAB सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं देखिए 36 में, आंकड़ों में अधिकतम मान और निम्नतम मान के अंतर को कहते हैं, तो उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग परिसर बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 37 में, वर्ग अंतराल 109 से लेकर 119 का वर्ग चिन्ह कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 114। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2, 11 की माध्यिकता पूछ रहा है, तो इसका जो भी माध्यिका होगा आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो माध्यिका होगा 6 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 39 देखिए, एक सिक्का है, उसको जो है 100 बार उछालने पे चित 55 बार आता है, और पट जो है पट की प्रायिकता निकालने के लिए बोल रहा है, तो जब इसका प्रायिकता निकालेगा तो इसका जो आंसर आएगा 9/20 आएगा, ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग का, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई जिसमें कि वो 30 गेंदों में 10 बार चौका मारती है, 30 गेंदों में जो है 10 बार चौका मारती है, तो चौका मारने की प्रायिकता निकालना आप लोग को, तो जब आप लोग निकालेगा तो इसका आंसर आएगा 1/3, ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग के एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।